चलो ठीक है, कल तक जो क्लास थी हमारी उसमें हमने क्या किया था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कर लिया था, सही है, राइट। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, एरिया, सही है, साइन लॉ और कोसाइन लॉ। हम क्या स्टार्ट करेंगे, साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। एक्सरसाइज 8C जो है वो हमारी क्या है, साइन लॉ, और एक्सरसाइज 8D क्या है, कोसाइन लॉ, ठीक है। अब इधर देखें, मैं यहां पे इसको स्टार्ट करता हूं। पहली जो आपका वो है मैथ्स 4024, सही है, ठीक है। एक्सरसाइज 8C और डेट क्या है आज, 18, सही है। चले सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा, साइन लॉ, सही है। आप दोनों थोड़ा सा आगे की तरफ आओ, और आगे आओ, और ये इतना सा हिल और आगे आओ ताकि सामने नजर आ जाए, सही है, हाँ सही है, आगे हो जाए जैसे जाओगे, ठीक है। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, साइन लॉ। लुक एट द बोर्ड प्लीज, सही है, साइन लॉ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक ट्राइंगल ड्रॉ करवाऊं, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करी, लुक एट द बोर्ड, ये है ए बी एंड सी। प्लीज लुक एट द बोर्ड, side opposite to capital A is small a, side opposite to capital B is small b, side opposite to capital C is small c. Is it clear? बेटा आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आगे आ सकते हैं, आ जाए, कोई इश्यू नहीं है, सही है, और आगे कर लें, यहां कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। साइड कैपिटल टू ए is small a, side capital to B is small b, and side capital to C is small c. यहां तक क्लियर है, राइट। अब आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर साइड एंड अपोजिट एंगल इज गिवन, फॉर एग्जांपल ये वाली साइड, ये वाला एंगल और इसके अपोजिट साइड क्या है, गिवन है। इसी तरीके से दूसरा एंगल, राइट, ये क्या है, गिवन है, बट इसके अपोजिट साइड्स गिवन नहीं है, तो हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, साइन लॉ। साइन लॉ आपसे क्या कहता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। यू कैन यूज एनी टू, यू कैन यूज एनी टू। एनी टू का मतलब है या तो आप ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करूं, लुक एट द बोर्ड प्लीज, ठीक है, ए बी एंड सी, राइट। द स्मॉल ए इज 27, द स्मॉल ए इज 27 and the opposite side is 33, okay. For example the ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, एंड द अपोजिट साइड इज 43, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल जिसपे मैंने एरो बनाया, राइट, ओके, राइट। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस? अब देखें, साइड और उसके अपोजिट एंगल मौजूद है, साइड और उसका अपोजिट एंगल मौजूद नहीं है सेकंड में, इट मींस नाउ यू विल अप्लाई द साइन लॉ। क्या हम अप्लाई करें, सॉरी बोलिए, कुछ पूछना है? अब इसके अपोजिट से क्या करेंगे, साइन लॉ। देखें कैसे यूज करेंगे, 27 अपॉन साइन 33 इज इक्वल टू 43 अपॉन साइन x। एनी क्वेश्चन प्लीज, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 27 साइन x इज इक्वल टू, राइट, 43 इंटू साइन 33। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, राइट? सो प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट जल्दी जल्दी। 43 इंटू साइन 33, व्हाट इज द आंसर बेटा? एक बोल दे, 23.42, राइट, डिवाइडेड बाय 27, yes, divided by 27, so sin x is equal to 0.87, okay, so x is equal to sin inverse 0.87. जी बेटा, what is the answer?
x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.87 जिप। अगर जस्ट अ मिनट, अगर आपको यहाँ पे सुने, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ये वाली स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं आज। क्लियर है? ठीक है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.87 जी बेटा 60.45। इज इट क्लियर? 60.45। एनी क्वेश्चन प्लीज? ठीक है, 60.45 डिग्री। इज इट क्लियर? अब देखिए इधर मेरी बात सुने, मैंने ये वाला एंगल कितना निकाल लिया 60.45। क्या मैं एंगल ए कैलकुलेट कर सकता हूं? यस फरीद, फरीद कोई बोले नहीं। फरीद, हाउ कैन यू कैलकुलेट द थर्ड एंगल? How can you calculate the third angle? Where is third angle? The third angle is here. How can you calculate the third angle? Farid, very good. You are extra genius. अगर आपको ये बात पता हो कि इसके अंदर कोई फॉर्मूला कोई कुछ अप्लाई नहीं होगा, बेटा आप बता सकते हैं हसन? यस, आई डोंट अंडरस्टैंड। यस बेटा, वेरी गुड। बेटा किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स मौजूद हैं तो थर्ड एंगल के लिए हमको फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई करेंगे। 180 माइनस 60.45 माइनस 33। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज? अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, राइट? इसमें अब एंगल गिवन है वह साइड अब निकालें। तो जरा फरीद साहब जरा ध्यान से काम कर लें तो बड़ी मेहरबानी है, ऊपर से तो आप खाली ही हैं। भरा जा सकता है। अजीब बेतुकी बातें कर रहे हो यार, इतनी आसान सी चीज के लिए तुम जो है वो तड़पा रहे हो। सही है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अ ट्राइंगल PQR इज गिवन, triangle PQR is given, angle Q is 31 and the opposite side is 73। बेटा जीजा क्या लिख रहे हैं आप? नहीं अभी मैंने बोला नहीं है, राइट? ओके, एंड द अपोजिट, अच्छा एक और एंगल कौन सा? एंगल P is 47 and the opposite angle is X, राइट? अब इधर देखें, एंगल और उसके सामने वाली साइड क्या है? अननोन है, और 31 के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? नोन है, राइट? तो इस कंडीशन में वी विल अप्लाई द साइन लॉ। ओके, व्हाट इज द साइन लॉ? साइन लॉ आपसे क्या कहता है कि आप देखें इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। 73 अपॉन साइन 31 इज इक्वल टू x अपॉन साइन 47। Cross multiply x sine 31 is equal to 73 sine 47। जी बेटा, any question please? Now x is equal to 73 sine 47 upon sine 31। Is it clear? यहां तक क्लियर है? कोई मसला? What is the answer of this? 103.6। ठीक है, ये वाला जो एंगल कितना आ गया? अब जरा इधर आइएगा, 103.66। प्लीज कंसीडर द ट्राइंगल। ये अब्दुल्ला प्लीज स्टॉप राइटिंग। देखें, मैंने इसी के अंदर एक क्वेश्चन ये भी बताया था कि इफ द साइड इज स्मॉल, या अगर एंगल स्मॉल है तो उसके सामने वाली साइड भी जो है वो क्या होगी? स्मॉल होगी। सही है। अब इधर देखें, 47 है, सही है। 47 के सामने वाली साइड कितनी आ गई है? 103.66। 31 के सामने वाली साइड कितनी है? 73। सही है, राइट? तो ये याद रखिएगा, अगर साइड बड़ी है तो एंगल भी क्या होगा? ज्यादा होगा, या साइड छोटी है तो एंगल भी क्या होगा? छोटा होगा, या एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी? स्मॉलेस्ट होगी। एंगल ग्रेटेस्ट है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी? ग्रेटेस्ट होगी, राइट? सो प्लीज कीप इन माइंड, राइट, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सही है। अब अगर
क्या लिख दिया मैंने? हाँ मैंने ये एंगल के ऊपर लिख दिया। खैर बहरहाल इसको सही कर लो। साइड आई है ना ये 103.66। एनी क्वेश्चन? राइट, अब आइए प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर, हरी अप, जल्दी जल्दी एक रजिस्टर निकालें और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सही है, फाइंड कीजिए, सही है, जल्दी जल्दी। find the length of AC. 5 minutes is enough for this part. 5 to 6 minutes is enough for this part. जी बेटा स्टार्ट करें फौरन। किसने बोला डन? बेटा लाइट बताइएगा हमारा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए ना वो बताइएगा। इसमें की लाइट ऑफ करोगे क्लियर या तो बीच वाली लाइट बंद होती है कौन सी? बेटा ये लोग आगे लोग बताएंगे। जी बेटा आप लोग बताइएगा। सही है वैसे लेफ्ट और बेटा और लोग जल्दी से गर्ल्स प्लीज हरी अप। What is the answer?
ठीक है, याद है, क्लियर है? किससे से करिए, मेरा हाथ उठाइए। आगे क्या होगा? आप क्लास में नहीं थे क्या? गर्ल्स, आप किस किससे कर लिया? आपने किया? बेटा क्लास में आ जाया करें, उस वक्त क्लास में ऑनलाइन होती तो फिर जो है वो बात होती। अब इतनी जल्दी में तो मैं नहीं कुछ कर सकता। बहरहाल आ जाए। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज। फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अब मुझे लेंथ ऑफ AC चाहिए, सही है? इधर देखें, यहां लुक एट द बोर्ड प्लीज। यहां देखें 37 के सामने एंगल कितना है? 16, राइट? और x के सामने एंगल कितना है? 23। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस? कि मैं पहले साइन लॉ अप्लाई करते हैं। x अपॉन साइन 23 इज इक्वल टू 37 अपॉन sin 16. Is it clear? Now x sin 16 is equal to 37 sin 23. Now x is equal to 37 sin 23 upon sin 16. Okay, when you will calculate, what is the answer? Is it clear? Any question please? सही है? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई बात ये? अब आगे आइए, कोसाइन लॉ। सही है? कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ कब अप्लाई होता है? Listen please, everyone please stop writing. Everyone please stop writing. कोसाइन लॉ कहां अप्लाई होता है जी? बताइए जरा, याद है कुछ कोसाइन लॉ? जी बेटा, अब सही आ रहा? अब ठीक है। अब देखें कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ कब अप्लाई होता है? इफ, इधर देखें, फर्स्ट आपका क्या है कि इफ टू साइड्स, फॉर एग्जांपल A, B and C, right? This side is 37, this side is 17, and in between angle is given 23. Understand? अगर दो साइडों के दरमियान में एंगल मौजूद हो, right? Angle A is 23, one side is 17 and 17, second side is 37, and included angle, what is the included angle? 23, right? Two sides and one included angle is given. You can find the other side. अब मैं ये जो एंगल 23 है, क्या इसके सामने अपोजिट साइड कैलकुलेट कर सकता हूं? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC. एंड अंडरस्टैंड और नॉट? राइट? तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? साइन लॉ। तो कोसाइन लॉ लगाने कब लगेगा? इसकी कंडीशन क्या है? टू साइड्स and one included angle is given. Two sides and one included angle is given. Second आपकी कंडीशन क्या है? कि all three sides are given. All three sides are given. All three sides का मतलब है 13, 17 and 33. Right? All three sides are given. So you can calculate the angle one by one. Is it clear? ऐसे इस तरह से और ये आगे. Okay? तो cosine law के लिए दो कंडीशन है. The first condition is that if two sides and one included angle is given. Second आपके पास क्या है कि all sides are given. Right? अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके दिखाऊं आप लोगों को, तो कैसे सॉल्व होगा? लुक एट द बोर्ड. पहले तो मैं यहां पर कोसाइन लॉ लिख दूं.
व्हाट इज द कोसाइन लॉ? कोसाइन लॉ इज एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर, इसको मैं ए स्क्वायर कर दूं तो ज्यादा बेहतर है, राइट? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ ए, राइट? थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर लेफ्ट साइड पर साइड ए है तो इसी का ही एंगल किसके साथ होगा? कॉस के साथ होगा। अंडरस्टैंड और नॉट? इज इट क्लियर? अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, बी स्क्वायर, व्हाट आर द अदर टू साइड? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस ऑफ बी। अंडरस्टैंड? थर्ड आपका क्या बन सकता है? थर्ड देखें, फॉर एग्जाम्पल द थर्ड आपका आ जाएगा सी स्क्वायर, व्हाट आर द अदर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ सी। इज इट क्लियर? ये ए बी एंड सी क्या है? कॉस है। इज इट एंगल है, राइट? अब आइए, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं, सॉल्व कर देता हूं पूरा, राइट? फॉर एग्जाम्पल x, we have to find the value of BC, and BC is x and the opposite angle is 23. What are the other two sides? 37 and 17, right? तो देखें कैसे सॉल्व होगा। लुक एट द बोर्ड, x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर, 217 इंटू 37 इंटू कॉस 23। इज इट क्लियर? राइट? नाउ कैलकुलेट प्लीज। अब ये जो चीज है ये पूरी एक कैलकुलेटर में लिखी जा सकती है। लिखें 17 स्क्वायर, हरी अप, 17 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर माइनस 2 अंडर ब्रैकेट 17 इंटू 37 इंटू कॉस 23। सही है, राइट? व्हाट इज द आंसर? 500, and then taking square root, sorry, 22 point, now the value of x is 22.6. any question please? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। सही है? क्या मैं एक और क्वेश्चन जो नीचे वाला पार्ट है उसको सॉल्व करके दिखाऊं आपको कि कैसे जो है वो आपने एंगल निकालना है, राइट? अब देखें, अब क्वेश्चन ये आ गया कि फॉर एग्जांपल ये जो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें ऑल साइड्स आर गिवन। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज, एवरीवन प्लीज लुक एट द बोर्ड, राइट? ऑल साइड्स आर गिवन, ठीक है? सपोज अगर मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है, एंगल ए वी कैन से दैट इट इज एक्स, एंगल ए इज नोन एज एक्स, राइट? एक्स एंगल के सामने वाला साइड क्या है? 33, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, 33 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 217 इंटू 13 इंटू कॉस एक्स। क्लियर? अब देखें, जब यहां पे सॉल्व करेंगे यहां पे डिफरेंट मेथड है। पहले क्या होगा? 33 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, राइट? 2 अंडर ब्रैकेट 17 इंटू 13 इंटू कॉस एक्स। इज इट क्लियर? नाउ use your calculator, find 33 square, just a minute, 33 square, नहीं कोई मसला नहीं है, minus 17 square minus 13 square, what is the answer? 6, okay, right? Multiply by 2, multiply by 17, multiply by 13, क्या आया? माइनस 442, यही है ना? 442,
सही है, इनटू cos ऑफ x। सही है, यहां तक क्लियर है। अब देखें -442 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड 631 और माइनस भी साथ में है, 631 डिवाइडेड बाय 442, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 631 अपॉन 442 विद माइनस साइन कीजिएगा, जो आंसर आए बताइए। 630 माइनस 631 डिवाइडेड बाय 442 और इसका इनवर्स निकालना। यस, व्हाट इज द आंसर? एरर आ रहा है ना, बस ठीक है, छोड़ दो। उसकी वजह यह है कि साइड्स मैंने अपनी बनाई हुई है, ठीक है, इसी प्रॉब्लम आ रही होगी। खैर, अब चलें आगे, एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं, सही है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया ये बता दें मुझे, ठीक है। अब आ जाएं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जरा सॉल्व करें। चलो बस सही है, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, घर से कर लेना। क्वेश्चन कॉपी करें। डन, कॉपी कर लिया? यस, ऑल इज डन। चले बस आज फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।